होटल ताज मानसिंह, दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में गोयल मेडिकोज के सीईओ डॉक्टर बसंत गोयल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य भारत सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बसंत गोयल ने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए गहरे तक आभारी हूं। यह मान्यता गोयल मेडिकोज की असाधारण स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं इस पुरस्कार को अपनी टीम के नितरहित प्रयासों और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए उनकी निष्ठा को समर्पित करता हूं। ये सम्मान हमें स्वास्थ्य में उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर बसंत गोयल एक दूरदर्शी नेता और प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ गोयल मेडिकोज के नेतृत्व में हैं, जो व्यापक चिकित्सा समाधान प्रदान करने वाले एक अग्रणी स्वास्थ्य संगठन है। उनके नेतृत्व में गोयल मेडिकोज ने स्वास्थ्य उद्योग में अपनी अग्रणी भूमिका स्थापित की है, जो अपनी नवीन तकनीक, नवाचारी उपचारों और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। ना जाए हुए थे, उनको तो द फादर ऑफ लीवर ही बोला जाएगा। आज टीचर्स डे भी है। आयुर्वेदिक में बहुत सारी जगह, जैसे मैं बात करूं लीवर के ऊपर, एक ली52 प्लांट आता है जो सब लोग जानते हैं, उसका कहीं ना कहीं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इफेक्ट आता है। एक एम्लिक्यूर डीएस ऐसी तरीके का एमिल कंपनी का, तो लीवर पर बहुत सारी जड़ी बूटी जो आयुर्वेदिक की हैं, यदि वो एलोपैथिक के साथ दी जाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट उनका आता है। तो मेरा ये मानना है कि एलोपैथिक के साथ धीरे धीरे कुछ कुछ आयुर्वेदिक को एड ऑन करके हमें ट्रीट करना चाहिए। उससे जो ट्रीटमेंट की एफिकेसी है, ट्रीटमेंट पेशेंट को जल्दी आराम करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को कंबाइन करके एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहिए जो पेशेंट को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। डॉक्टर अल्फ्रेड जैन, क्योंकि ओवर हो जाती है, वो ठीक हो सकती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं, बशर्ते उस पर ध्यान रखा जाए कि उसके साइड इफेक्ट, सिक्योरिटीज और केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसमें कंसिडर किए जाने चाहिए। लेकिन मेरा मानना है यदि हम इसको अडॉप्ट करें तो कहीं ना कहीं हम आने वाले टाइम में, कमिंग फ्यूचर में, जैसा हम 2047 के लिए प्लान करते हैं, उसमें इस चीज का फायदा मिलेगा। क्या टेलीमेडिसिन जो है वो भविष्य में चिकित्सा सेवाओं में का एक मुख्य फोकस बन पाएगा कभी? मैं चाहता हूं कि ये धीरे धीरे करके पेंडेमिक को छोड़ के बाकी सारी चीजें टेली पे आ जाएं, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, कोई मेरे नोन थे, उनको रात को किसी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी की जरूरत थी। उन्होंने अपोलो का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस तरह सब कॉर्पोरेट्स ने बनाया है, उनको तुरंत की तुरंत टेली कंसल्टेशन मिली, उन्हें एडमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ी और उनका कंसल्टेशन हो गया पूरा, उनको आराम भी मिल गया। तो जिसमें टेस्ट की जरूरत बाद में है या इमीडिएट कहीं ना कोई इफेक्ट चाहिए, तो टेली कंसल्टेशन, नड्डा साहब ने भी इस चीज को बोला, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी, कि कोविड के टाइम में ये सब चीजें आगे बढ़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके सिस्टम में आ गई है और कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य सेवा को फायदा पहुंचा रही है। तो टेली कंसल्टेशन बढ़नी चाहिए। मैं लोगों को प्रेरित करता हूं कि टेली कंसल्टेशन पर जाएं और इसका फायदा उठाएं। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, क्योंकि इंटेलिजेंस का रोल बहुत अहम हो जाएगा। यदि आप डे टू डे लाइफ में भी देखें तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एआई का रोल हो गया। आने वाला टाइम स्वास्थ्य में भी एआई का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, हमारा विजन बढ़ता जाएगा, एआई का रोल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, जैसा कि हमने देखा है नेशनल तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे आप इतने चर्चित हो गए हैं कि पूछो मत। सबकी जुबान पे सिर्फ डॉक्टर बसंत गोयल, क्योंकि रीज़न एक रहा है ब्लड, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इसके लिए लोग घूमते रहते हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन मिलता नहीं है। और आप डोनेट करवाते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि आपने बहुत बड़ा कैंप लगाया था और ब्लड डोनेशन करवाया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे कार्य आप प्रेरित किससे होके करते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो हमेशा भगवान होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं, उसके बाद माता पिता होते हैं और मेरी वाइफ का स्पेसिफिक बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि यदि परिवार कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ना करे तो शायद मैं इतना काम ना कर पाऊँ। मेरी डेली लेवल पे भी मुझे नहीं पता किस टाइम कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ वर्किंग हो, मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद मेरे जो आइडियल हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
जिन्होंने देश के प्रति अपने आप को समर्पित किया, उनकी गाइडलाइन के साथ साथ ही हम लोग उनसे प्रेरित होते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और चाहे ब्लड हो, स्वास्थ्य का कोई भी काम हो, मैं उसके प्रति समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। आज जैसा कि आपको एक अवार्ड मिला है जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपको कैसा अनुभव महसूस हो मुझे रहा बड़ा है? अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा लगता है कि जब हम कुछ ऐसा अच्छा करते हैं और वहाँ उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो दिल में खुशी तो हमेशा होती है। और मैं एक बात और कहूँगा कि इस खुशी का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ। इस खुशी के हकदार वो सब लोग हैं, चाहे मीडिया से हों, चाहे मेरे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे सोसाइटी के लोग हों, क्योंकि यदि उन लोगों के बीच ये प्रेरणा ना पहुंचे तो शायद मैं उस लायक ना बन पाऊं। तो मैं ये धन्यवाद सब लोगों को दूंगा जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाता। सर, आज की युवा पीढ़ी जो है नशे में बहुत आदी हो गई है, जबकि आप जैसे लोगों की उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, आप उनके लिए क्या कहना मैंने चाहेंगे? अभी एक बॉम्बे में प्रोग्राम किया था यूथ के ऊपर। उस यूथ के प्रोग्राम में वर्ल्ड के एम्बेसडर्स आए थे। उन लोगों का भी यही मानना है और हमारे इंडिया में इस टाइम नशे का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश करते हैं जो यूथ हमसे जुड़े, हम उनको कहीं ना कहीं इस चीज की प्रेरणा दें कि वो नशा एक ऐसा एडिक्शन है जिसके लिए कोई भी माफीनामा नहीं है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और उसकी खुद की जिंदगी खत्म नहीं होती, उसके साथ उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, बच्चे, ये सब लोग खत्म हो जाते हैं। तो मैं यूथ को हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपने ग्रैंडपा ग्रैंड माँ से कहीं ना कहीं संस्कार लें, उन संस्कार को फॉलो करें। और हमारे देश की जनता को भी मैं मानता हूँ लोगों को प्रेरित करना चाहिए, यूथ को, कि कहीं ना कहीं वो देश के प्रति समर्पित हों, ना कि नशे के प्रति। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रेरणा स्रोत हो आज के युवा पीढ़ी के लिए और इस समाज के लिए भी, जो इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको प्रधानमंत्री तक से आपको अवार्ड मिलता गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।